तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है साथियों कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। जो हिमालय है उसकी सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो देखिए, उसके सबसे बाहरी श्रृंखला को पूर्वांचल कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं, शिवालिक, या फिर इसमें से कोई नहीं। बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या कहा जाएगा हिमालय की बाहरी श्रृंखला को। तो देखिए प्यारे साथियों, जो इसका बाहरी जो श्रृंखला है उसको हम शिवालिक कहते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शिवालिक। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। बताइए, कौन सा सर्वोच्च शिखर है, सबसे बड़ा है। तो कंचनजंगा है, या नंदा देवी, नामचा, या माउंट एवरेस्ट, कौन सा है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट का, यानी 8,848 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। जो सतलुज और काली नदी है उसके बीच का हिमालय पर्वत है उसको किस नाम से जाना जाता है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कुमायूं हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय, या असम का हिमालय, या पूर्वांचल, क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों कुमायूं हिमालय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्चम शिखर है। बताइए, पश्चिमी घाट का सर्वोच्चम शिखर कौन सी है। अनाई मुड़ी है, डोडा बेटा है, पालकोंडा, या फिर नल्ला माला, कौन सा है साथियों। कमेंट करके आप जरूर बताइए अगर आपको आता है तो। इसका देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनाई मुड़ी हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। बताइए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सी है। अनाई मुड़ी है, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, या फिर खासी। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है साथियों। कमेंट करिए आप एक बार जरूर, अगर आपको आता है तो बताइए, है ना। देखिए, इसका जो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर वो है महेंद्रगिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है। छठा नंबर प्रश्न कहता है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कहलाती है। जो गोवा के दक्षिण में स्थित है पश्चिम तटीय पट्टी, उसको किस नाम से जाना जाता है। बताइए, उसको किस नाम से जानते हैं। तो देखिए साथियों, कौन सा नाम से जानते हैं। कोरोमंडल, या कन्नड़, या फिर कोंकण, या फिर उत्तरी सरकार, कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कोंकण, है ना। कोंकण के नाम से इसको कोंकण पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कहलाती है कोंकण। राइट आंसर हो जाएगा कोंकण। देखिए दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो कहलाता है। बताइए, जो स्थलीय भाग जो तीन ओर से घिरा हो उसको क्या कहा जाता है। तट कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं, द्वीप कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों प्रायद्वीप, है ना। प्रायद्वीप कहा जाता है, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है। देखिए 8वां नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है। कश्मीर में क्या कहते हैं। जो हिमालय के ढालों पर पाए जाते हैं वो घास क्या कहलाता है। मर्ग कहलाता है, बुग्याल, प्यार, या इसमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों मर्ग, है ना। क्या कहते हैं, मर्ग कहा जाता है। जो कश्मीर के ढालों पर जो घास पाए जाते हैं उसको मर्ग कहते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। बताइए, कौन सा दर्रा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। बताइए, पहला ऑप्शन है बुर्जिल, दूसरा है नाथुला, तीसरा है थागला, और डी है बड़ा लाचला। ठीक है। बताइए कौन सा है। तो देखिए, सिक्किम में जो दर्रा है वो है नाथुला दर्रा। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। 10वां नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा भूखंड थेथिस नामक सागर के उत्तर में स्थित है। कौन सा भूखंड थेथिस सागर के उत्तर में स्थित है। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पहला ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, दूसरा है लॉरेशिया, तीसरा है या दोनों है ना, मतलब गोंडवाना या लैंड या लॉरेशिया दोनों है, या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो देखिए जो थेथिस जो नामक जो सागर है उसके उत्तर में जो स्थित है भूखंड वो है लॉरेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉरेशिया। 11वां नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? बताइए बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी स्थित है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है महान हिमालय, दूसरा है शिवालिक, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है पूर्वी हिमालय, है ना। मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सब क्या है, पूर्वी हिमालय, हमने आपको डिटेल में बताया वीडियो में। अगर आप नहीं देखा डिटेल वीडियो तो आप जा करके देख सकते हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जो हिमालय की जो श्रेणी है उत्तर पश्चिम किनारे पर वो है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी होती है? सैंडल आप वो मत समझिएगा जो लड़कियां पहनती है ना, गलत मत समझना है साथियों, है ना। तो सैंडल ऊंचाई की जो सैंडल चोटी जो है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 515 मीटर है, बी है कहता है 460 मीटर, सी है 642 मीटर और डी है 738 मीटर। तो बताइए सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी होगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो सैंडल चोटी की ऊंचाई है वो है 642 मीटर। समझ सकते हैं कि 642 मीटर है जो सैंडल चोटी की ऊंचाई है। अब आपका देखिए आप अपना नाप के कितना है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न करता है साथियों कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, भारत के सबसे प्राचीन भूखंड कौन से है साथियों बताइए। ऑप्शन नंबर ए है प्रायद्वीपीय पठार, बी है विशाल मैदान, सी है उत्तर का पर्वतीय मैदान और डी है तटीय मैदान। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए जो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, सबसे प्राचीन, वो है प्रायद्वीपीय पठार है। राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि ऊटी क्या है? ऊटी किसको कहते हैं? राजस्थान का एक प्रमुख पशु है, या दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है, या फिर नदी, या फिर पहाड़ी दर्रा है? क्या है साथियों? तो देखिए जो ऊटी है वो है दक्षिण भारत का एक पर्वतीय जो है नगर है ना, दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? अरावली के पश्चिम में है, या अरावली के पूरब में है, या विंध्याचल के उत्तर में है, या विंध्याचल के दक्षिण में है? तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है बता सकते हैं आपको, है ना, आपको आता होगा इसका प्रश्न। तो देखिए इसका राइट आंसर है जो अरावली के पश्चिम में स्थित है, जो थार मरुस्थल है अरावली के पश्चिम में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की जो उत्तरी मैदान है वो पश्चिम भाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा का मैदान, बी है यमुना का मैदान, सी पंजाब का मैदान और डी है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो बताइए कि भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो भारत के जो उत्तरी मैदान है वो पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि ब्रह्मपुत्र में मैदान की लंबाई कितनी है? देखिए जो ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए है 600 किलोमीटर, बी है 800 किलोमीटर, सी है 1000 किलोमीटर और डी है 400 किलोमीटर। बताइए तो ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई कितनी है साथियों? तो 600 मीटर इसकी जो है लंबाई है, 600 किलोमीटर इसकी जो है ब्रह्मपुत्र मैदान की लंबाई है। 18 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है बताइए? अमरकंटक है पहाड़, या अजंता है, जबलपुर या धूपगढ़ चोटी, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों धूपगढ़ी चोटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सतपुड़ा का सबसे ऊंचा चोटी है वो है धूपगढ़ी चोटी। धूपगढ़ी से आप याद रख सकते हैं जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ता है, धूपगढ़ी हो गया, है ना, सबसे ऊंचा पे धूपगढ़ी चोटी हो गया। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न कहता है कि साथियों की संभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? बताइए संभात की जो खाड़ी है कहाँ पे स्थित है? पहला ऑप्शन है भारत और श्रीलंका के बीच, बी है केरल में, सी है गुजरात में, डी है उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में है जो संभात की खाड़ी स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20वां नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि इसमें कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी नहीं है? बताइए मुख्य हिमालय की श्रेणी कौन सी इसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पटकाई, बी है जयंतिया, सी है
गिरधर और डी है शिवालिक। तो कौन सा जो हिमालय है वो मुख्य हिमालय की श्रेणी में नहीं आता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर है शिवालिक। शिवालिक जो है मुख्य हिमालय की श्रेणी ये नहीं है, ठीक है। तो कौन सी श्रेणी का है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि जो शिवालिक है कौन सी हिमालय की श्रेणी में आता है, ठीक है। 21वां नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। ऑप्शन नंबर ए है हिमालय, बी है पूर्वांचल, सी है उत्तरांचल और डी है इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पूर्वांचल, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? जो करेवा भू आकृति है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कश्मीर हिमालय, बी है पूर्वी हिमालय, सी है उत्तर पूर्वी हिमालय और डी है उत्तरांचल हिमालय। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में जो है करवा भू आकृति पाई जाती है, ठीक है। 23वां नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? लोकतक झील कहाँ स्थित है साथियों? तो राजस्थान में है क्या, क्या उत्तर प्रदेश में है या केरल में या फिर मणिपुर? कहाँ है लोकतक झील स्थित है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मणिपुर, है ना। इसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर में लोकतक झील स्थित है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। 24 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? बताइए कौन सा जो जल क्षेत्र है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करता है? तो 11 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल या अंडमान नगर सागर या भीमनार की खाड़ी, कौन से अलग करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो कौन सा जल क्षेत्र है जो अलग करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है 10 डिग्री चैनल जो है जल क्षेत्र से अलग करता है, ठीक है। और सबसे लास्ट प्रश्न बच गया साथियों 25 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो है भारत में स्थित नहीं है? बताइए कौन से जो है भारत में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये तो केटू जो है भारत में ही है, कामेटी भी भारत में ही है, माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट हमारे भारत के ऊपर है, यानी कहाँ है साथियों? तो माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में, ठीक है, नेपाल में स्थित है। तो ये जो है हमारा नहीं बोला है कि कौन से स्थित नहीं है भारत में, तो यही हो जाएगा आंसर, राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। नंदा देवी भी भारत में ही स्थित है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, आपको भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सारे चैप्टर को आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाएंगे और बताएंगे।